नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मेष राशि वालों, जब जीवन में लगे कि आपका साथ निभाने वाला कोई नहीं है, जब आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हो, जब आपको लगे अब हिम्मत ही काम नहीं कर रहा, अब सब कुछ जवाब दे रहा है, जैसे लगता है दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, आप कहीं और हो, यानी बिल्कुल खो से गए हो, जब लगे कि दिल ही टूट चुका है, अब क्या करें। तब ऐसे भंवर से निकलने के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर देखें सुने, क्योंकि आज हम आपको न सिर्फ तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे, बल्कि आपको सही रास्ते पर चलने के लिए आपको मोटिवेट भी करेंगे। तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। ये जो मेष वाले होते हैं ना, थोड़े जिद्दी, थोड़े चंचल, थोड़े बचपना होती है। एक पल में रूठ जाएंगे, दूसरे पल सनकी भी साबित होते हैं। हमेशा जैसे हर किसी पर कमांड करना चाहते हैं। थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष तो है, हर किसी में होता है, आप में है तो क्या गलत है। लेकिन हाँ, शासन करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, और जब कोई बात नहीं मानता, नहीं सुनता, तब आप थोड़े चिड़चिड़ाहट में आ जाते हैं। पर आज इन तमाम बातों को हम आपसे साझा नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे आखिर क्या वजह है कि जीवन में आप अकेले पड़ जाते हो। आखिर क्या वजह है कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी लगता है जैसे सब कुछ कहीं खो गया है, जैसे लगता है आपके जीवन की तमाम उलझनें एक साथ आपको परेशान करके रखी हुई है। जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब कोई भी आपको लगे जैसे कोई अपना नहीं है, हर रिश्तों में स्वार्थ दिखने लगे, तब एक बार खुद से प्यार करके देखिए, क्योंकि ये जो आप है ना, आप ही सब कुछ हो। आप खुद को जैसा बनाएंगे ये दुनिया वैसा ही बन जाएगा। एक बात हमेशा ही याद रखिए, कोई आपको प्यार करता है तो उससे क्या होगा, अगर कोई दुत्कारता है तो उससे क्या होगा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप क्या हैं ये आपको पता है। कोई व्यक्ति आपकी चापलूसी करता है तो क्या आप उन भावनाओं में बह जाओगे, या फिर कोई आपको दुत्कार देता है तो आप क्रोध करोगे? नहीं, जो सच है वो सच ही रहेगा, और किसी के कहने नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात हमेशा ही याद रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आप खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद पर आपको भरोसा होने लगता है, तब आप पूरी ताकत लगा देते हैं जीत हासिल करने के लिए। और यही जीत आप में हम भी देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप जमाने को दिखाएं कि आपको कोई कितना भी परेशान करे, आप सबसे आगे हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे। ये मत सोचिए कि हिम्मत टूट गई है तो अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो व्यक्ति चोट खाते हैं सफल भी वही होते हैं। अगर आप चोट नहीं खाएंगे तो सफलता का स्वाद कैसे पता चलेगा। हाँ, आपको अपने आप को खोना नहीं है, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि खुद को खो देने से क्या होता है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको फिर से खुद से आपको मिला सके। यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ती है। किसी पर भी हद से ज़्यादा विश्वास कभी मत करें, ये विश्वास बहुत खराब चीज़ है। आप अपना समझते हो, खुद से ज़्यादा भरोसा करते हो, तब क्या होता है, सामने वाला सिर्फ विश्वासघात करता है। जाने अनजाने कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब उस विश्वास का नाजायज़ लोग फ़ायदा उठाते हैं, तब आपको इंसान की नीयत और उसकी औकात समझ में आती है। तो क्या यहाँ रिएक्ट करोगे? बिल्कुल नहीं, आप उसी समय समझ जाइए, क्योंकि अब नहीं संभलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ये दुनिया वाले आपका एग्ज़ाम लेंगे। और आप क्या चाहते हैं, हर कोई एक आपका एग्ज़ाम लेता रहे और आप अग्नि परीक्षाएं देती रहें? बिल्कुल नहीं। इसलिए एक बार उठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। जिंदगी में समय समय पर छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का रिस्क भी लेना चाहिए। अब हम ये नहीं कहते अब बड़ा रिस्क लो, बिल्कुल नहीं, छोटे छोटे रिस्क ले। इससे क्या होगा, ज़िंदगी जीने का मज़ा भी आएगा, और साथ ही साथ बहुत बार ऐसा होगा कि रिस्क लेने से जिन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ आपके जीवन से
बिछड़ रहे हैं उन चीज़ों को प्राप्त करने में आप सफल भी होते हैं। वैसे आज हम बात कर रहे थे आपके कॉन्फिडेंस की। आपका कॉन्फिडेंस तो आप खुद हैं। अगर आप कभी आपको लगता है कि आप हार चुके हो, स्वीकार कर लें, कोई बात नहीं, आप हारे हो, लेकिन आपका हिम्मत नहीं हारा। एक बार फिर से खड़े होइए, क्योंकि हर किसी के बीते हुए कल में कई ऐसे पल होते हैं जब हालात के हाथों मजबूर होकर वह नहीं कर पाते जो आपको करना है। जो आपको करना है आप नहीं कर पाते, क्योंकि बीता हुआ कल अगर अभी वर्तमान के जीवन में आप ले आएंगे तो सिर्फ गलत ही भावना मन में आएगी, सिर्फ आप जलील महसूस करेंगे, खुद को नकारात्मक विचार आएंगे। इसलिए उन चीज़ों को याद मत कीजिए जो आपके मन को विचलित करता है, आपके मन को परेशान करता है। और बीते हुए कल को हमेशा ही जहर समझकर त्याग देना चाहिए। जीवन में बहुत सारे रिश्ते नाते जुड़ते हैं, छूटते हैं। बहुत बार जहाँ भी आप चलते हो, जहाँ भी जाते हो, चाहे आप सफ़र कर रहे हो, आपका ऑफिस है, आपका व्यवसाय स्थल है, न जाने कितने लोग आपके जीवन में आते हैं जाते हैं, और आप आंखें मूंदकर हर किसी पर अच्छी बातें वो करता है इसलिए भरोसा करोगे तो आप बार बार धोखा खाओगे। इसलिए इन चीज़ों में आपको पड़ना ही नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। सुनिए सबकी, पर एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आखिर वो आपके साथ इतनी अच्छी बातें कर क्यों रहा है, क्या बात है। देखिए, आप में एक बात है, आप बुद्धिमान तो हैं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। पर इन बातों को, चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन अब आगे क्या करें। हर व्यक्ति में कोई न कोई खूबी होती है, हुनर होती है, स्किल होता है, तो सपने होते हैं। उन सपनों को जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को करने की चाहत आप में है, जिस चीज़ में आप महारथी हो, वह काम करने में आनंद भी आएगा और सफलता मिलने के परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप दिल से कोई काम करते हो तो वो काम 100% सफलता ही देता है। अब जीवन में सफल होना है तो इन बातों को आपको बांध कर ही रखना होगा। गलत रास्ते पे मत कभी जाना, क्योंकि गलत रास्ते सफलता भले ही दे पर अवनति भी जल्दी देता है। इसलिए ऐसी चीज़ों में मत फंसिए। हमेशा ही छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास कीजिए। तकलीफ देने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है, ताने देने के लिए पूरा समाज पड़ा है, तो क्या आप इन चीज़ों में उलझेंगे? नहीं, आपको खुद ये फैसला करना है आपको क्या चाहिए, अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें या बुरी यादें। आपको जो चाहिए जीवन में आपको वही मिलता है। आप विश्वास ना हो ये चीज़ों पर, एक बार आंखें बंद कर आप सोचिएगा ज़रूर, आपने अभी तक के लाइफ में क्या सोचा था, क्या वो आपको नहीं मिला? मिला है। इसलिए सपने हम हमेशा ही कहते हैं बड़े देखिए, क्योंकि बड़े सपनों को देखेंगे तभी तो उनको पाने के लिए आप प्रयास भी उतना ही करेंगे। सिर्फ कमा लिए, खा लिए, सो गए, ये लाइफ नहीं होता। आपको तो आगे बढ़ना है। वैसे भी मेष राशि सबसे पहली राशि है और पहली राशि का मतलब होता है कमांड करने वाला राशि। वैसे भी मेष राशि लोगों के दिलों पर, लोगों के दिमाग पर राज करना जानते हैं और आपको यही करना है। आप इसी में आप अच्छे दिखते हो, अच्छे लगते हो, ये चीज़ें आपको सूट करता है। जिंदगी में जब भी आप रास्ता भटक जाए ना, तो कभी भी सर पकड़कर मत बैठिएगा, क्योंकि जब भी आप रास्ता भटक जाएं तब सही रास्ता पता कीजिए कि आखिर आपकी मंजिल तक कौन सा रास्ता जाता है, कौन से रास्ते पर चलने से आप मंजिल के करीब पहुंचोगे, मंजिल तक पहुंचोगे और फिर आप पहुंच ही जाओगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको ये मत सोचिए कि बैठे बिठाए कोई आएगा उंगली पकड़कर और कहेगा ये रहा तुम्हारा कुर्सी, बैठ जाओ, अब यहाँ से शासन करो। ऐसा नहीं होता। मेहनत आपको करनी है और कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। हाँ, करते हैं बहुत कम, बहुत कम। इसलिए किसी के भरोसे बैठे मत रहिए। जो करना है अपने बलबूते बैठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधुनिक युग में हम जी रहे हैं और अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप जो भी चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। अगर आप जिंदगी में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए, क्योंकि जब आप
अपना 100% देंगे तब आप हमेशा ही जीतेंगे, हमेशा ही आगे रहेंगे। और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारना है, क्योंकि आप तो लोगों की हिम्मत बढ़ाते हैं, आप तो लोगों के मनोबल को बढ़ाते हैं, तो आप कैसे हिम्मत हारोगे। कभी भी ये मत सोचिए कि आप छोटे हैं, आपके पास धन नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो बेईमानी हो जाएगी। आपके पास सब कुछ है, आपका ये खूबसूरत शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, आपका दिमाग है, जो दिमाग में ढेर सारी संभावनाएं हैं। अब इतना सब कुछ है, भगवान आपको 2 आंखें दिए हैं और काम करने के लिए दिमाग दिया है, जिसका यूज करके आप दुनिया पर शासन कर सकते हैं। तो भला ये क्यों सोचते हैं आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है, बस है क्या नहीं तो आगे बढ़ने के लिए मनोबल और उम्मीद है, वो हम आपको बीच बीच में देते ही रहते हैं। जिस दिन सफल हो जाना, एक बार कमेंट जरूर करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी ये वक्त जो होता है ना, बड़ा गड़बड़ चीज़ है, दुश्मन को भी दोस्त बना देता है और दोस्त को भी दुश्मन। तो संभावनाएं ढूंढे। हर हर महादेव।